अमेरिकी अरबपति बिल गेट्स ने सैन डिएगो में ये भव्य सी बीच फेसिंग घर खरीदा है। इसका मूल्य लगभग 4.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। भारतीय मुद्रा में ये लगभग 325 करोड़ रुपए का पड़ेगा। और ये है बिल गेट्स की पुस्तक जिसका नाम है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। इस पुस्तक के अनुसार धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर ऊंचा हो रहा है। इसके कारण तटीय शहर डूब जाएंगे। पुस्तक में जो दावे किए गए हैं उनके अनुसार अधिक से अधिक वर्ष 2050 तक सैन डिएगो में बना बिल गेट्स का ये आलीशान महल भी डूब जाना चाहिए। फिर दुनिया के सबसे धनी और बुद्धिमान व्यक्ति ने समुद्र के किनारे घर क्यों खरीदा? ऐसा घर जो बस 20-25 वर्ष में समुद्र में समा जाने वाला है। इस बात को समझने के लिए आपको जानना होगा कि कोई भय किस तरह पूरे विश्व में फैलाया जाता है और फिर कुछ लोग उसका लाभ कैसे उठाते हैं। ये वो भय है जिसका शिकार केवल व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समाज और यहाँ तक कि बड़े बड़े राष्ट्र भी होते हैं। ये ऐसा झूठ है जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े वैश्विक मंचों पर बोला जाता है। जो इस झूठ को सबसे अच्छे ढंग से बोलते हैं उन्हें बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं। इस झूठ का नाम है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से हमारी पूरी पीढ़ी के मन मस्तिष्क में बिठा दिया गया कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र में बाढ़ आने वाली है। पहले कहा जाता था कि यह सब वर्ष 2020 तक होने वाला है। अब इसकी तारीख बढ़ाकर 2050 कर दी गई है। विश्वास रखिए 2050 में इसे फिर से 30 साल आगे बढ़ा दिया जाएगा। इस मिथ्या प्रचार से बचने के लिए धरती और जलवायु से जुड़ी कुछ तर्कपूर्ण वैज्ञानिक बातें हमें जान लेनी चाहिए। धरती का पर्यावरण हमेशा बदलता रहता है। बीते 1000 वर्ष में ही देखें तो धरती पर आज से अधिक गर्मी और आज से अधिक सर्दी रही है। धरती का मौसम पूरी तरह से सूर्य द्वारा नियंत्रित होता है। ग्रीन हाउस गैसों का जो हवा खड़ा किया गया है वो भी अर्ध सत्य ही है। मनुष्य ही नहीं, धरती पर हर जीव ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित करता रहता है। एक कुत्ता भी किसी कार से अधिक कार्बन उत्सर्जित करता है। मनुष्य के पास ऐसा कोई प्रभावी उपाय नहीं है जिससे वह धरती के तापमान को घटा या बढ़ा सके। वो उसे स्थिर भी नहीं रख सकता। पृथ्वी के 70% से अधिक भाग पर जल है। उसके बाद जो भूमि है उसमें भी बड़ा क्षेत्र है जो सामान्य रूप से मनुष्य के रहने योग्य नहीं है। कुछ सीमित क्षेत्रों में अस्थायी रूप से तापमान का बढ़ना या घटना वास्तव में उन कारणों से नहीं होता जो अक्सर हमें बताए जाते हैं। धरती पर हरियाली का कोई बड़ा संकट नहीं है। विश्व के सभी औद्योगिक देशों में वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। भारत भी उन देशों में है जहां वन क्षेत्र अधिक हो रहा है। जहां तक भारत में खेती की बात है, वर्तमान खेती योग्य भूमि पर ही सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था और अच्छे बीजों की उपलब्धता हो तो पैदावार 5 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। प्रजातियां लुप्त होने के पीछे जलवायु परिवर्तन की कोई भूमिका नहीं है। लगभग 99.5% विलुप्त प्रजातियां मनुष्य के आने से पहले ही समाप्त हो चुकी थीं। प्रकृति का अपना तरीका है जिससे धरती पर जीवन का विकास और विनाश चलता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कोई समस्या नहीं है। दावा किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से धरती का तापमान 2.5 डिग्री बढ़ सकता है, जबकि सत्य यह है कि एक समय में धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर आज की तुलना में 5 गुना अधिक हुआ करता था। कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पतियों का भोजन है। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती हैं। धरती का तापमान बढ़ने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। पिछले 140 वर्ष से ही तापमान मापने का काम चल रहा है।
इन आंकड़ों के अनुसार धरती के तापमान में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाँ, ये अवश्य है कि बड़े शहरों में पेड़ कम और कंक्रीट के भवन अधिक होने के कारण अधिक तापमान रहता है, लेकिन धरती के कुल तापमान में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण प्रदूषण कोई मुद्दा नहीं है। यह सही बात है कि हवा और पानी में प्रदूषण से वहां रहने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका हल भी औद्योगिकरण में ही छिपा है। उदाहरण के लिए गंगा जी का जल इसलिए प्रदूषित है क्योंकि उसमें उद्योगों और घरेलू अपशिष्ट बहाया जा रहा था। जब इनके शोधन का काम शुरू किया गया तो गंगा के प्रदूषण में भारी कमी आई है। जब तक भारत में कांग्रेसी समाजवादी व्यवस्था लागू रही, गंगा का प्रदूषण बढ़ता रहा, क्योंकि वास्तविक समस्या भ्रष्टाचार थी, न कि गंगा तटों पर हो रहा औद्योगिकरण। तो फिर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के हंगामे के पीछे असली खेल क्या है? ये वैश्विक झूठ वास्तव में वामपंथ ने गढ़ा है। विश्व भर में पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर चल रही अधिकांश बड़ी बड़ी संस्थाओं में आपको इसी विचारधारा वाले लोग मिलेंगे। जब वैज्ञानिक आंकड़ों से ग्लोबल वार्मिंग की पोल खुल गई तो उन्होंने मानव जनित जलवायु परिवर्तन की कहानी गढ़नी आरंभ कर दी। अब जब जलवायु परिवर्तन की सच्चाई भी लोगों को पता चल रही है, नया नाम गढ़ा गया है क्लाइमेट डिसरप्शन, अर्थात जलवायु व्यवधान। इसके पीछे भी अपनी गलती सुधारने की भावना नहीं, बल्कि अपना आधिपत्य बनाए रखने की चाल है। वामपंथी मानसिकता का अंतिम उद्देश्य मानव मस्तिष्क को गुलाम बनाना और उन्हें भेड़ की तरह जहां चाहे वहां हाँकना है। इसके लिए ही वो ऐसी डरावनी आशंकाएं लोगों में भरते रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का डर दिखाकर वे औद्योगिक गतिविधियों को रोकते हैं। जब ऐसा होता है तो बेरोजगारी और अराजकता पैदा होती है। यह स्थिति वामपंथ के लिए खाद पानी का काम करती है। इससे संपत्ति और शक्ति कुछ हाथों में केंद्रित रहती है, जो कि वामपंथ की असली इच्छा होती है। मनुष्य को उतना ही रखना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है। धरती हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन हमारी लालच की पूर्ति कभी नहीं कर सकती। भारतीय जीवन शैली हमेशा से इसी विचार पर आधारित थी, जबकि अब्राहमिक मजहब और वामपंथ प्रकृति के शोषण पर आधारित हैं। जब तक जनसंख्या बहुत अधिक नहीं थी, मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए खेती पर्याप्त थी, लेकिन आज की परिस्थितियों में औद्योगिकरण आवश्यक है। यह समझना होगा कि औद्योगिकरण से पैदा समस्याओं का हल भी औद्योगिकरण और वैज्ञानिक प्रगति में ही है। विश्व भर में लाखों पर्यावरण संस्थाएं मिलकर उतने पेड़ नहीं बचा पाई जितने पेड़ अकेले इंटरनेट आने से बच चुके हैं। इंटरनेट के कारण आज कागज पर आश्रितता कई गुना कम हो चुकी है। हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क में सेव प्लैनेट, सेव ट्रीज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी मूर्खतापूर्ण बातें भरकर बिल गेट्स जैसे अरबपति यदि सी फेसिंग मकान खरीद रहे हैं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल गेट्स तो केवल चेहरा हैं। पर्दे के पीछे से ऐसी ढेरों शक्तियां सक्रिय हैं जो धरती को बचाने के नाम पर इस पागलपन को हवा दे रही हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भी जाने अनजाने उनकी ही सहायक बन जाती हैं। वे जानते हैं कि अमेरिका तभी तक समृद्ध है जब तक भारत जैसे देश अपनी ही समस्याओं में उलझे रहेंगे और उन पर आश्रित रहेंगे। इस भ्रम में मत रहिए कि बिल गेट्स या उसके जैसे पूंजीपति वामपंथी नहीं हो सकते। वास्तव में आज अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा वामपंथी देश है। दुनिया भर में वामपंथी, वोक और मजहबी अराजकता को बढ़ावा देने वाली गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियां अमेरिका की ही हैं। अमेरिकी संस्थाओं द्वारा पोषित एनजीओ भारत को हंगर और हैप्पीनेस इंडेक्स में अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से नीचा दिखाते रहते हैं। उसके पीछे असली उद्देश्य भी वही है। जॉर्ज सोरोस जैसे अमेरिकी अरबपति भारत में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की धमकी देते हैं। इस बारे में हमारे वीडियो का लिंक
आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समय आ चुका है जब हम पर्यावरण, मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता जैसे वामपंथी हथियारों का सत्य जानें, ताकि उनके झांसे में आकर अपना और अपने देश का अहित न कर बैठें।